दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 17 मिलियन डॉलर का पत्थर चुराता है और उसको पुलिस वालों से बचने के लिए एक खाली पड़ी बिल्डिंग में छुपा देता है। पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं, 2 साल की सजा देते हैं और जब वो अपना हीरा उस खाली पड़ी बिल्डिंग से लेने जाता है तो पाता है वहां पुलिस थाना बन चुका है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है पर चिल्ला नहीं सकता। माना कि आपने इस कंसेप्ट पर काफी सारी फिल्में देखी होंगी पर ये सबसे हटके है, इसीलिए अंत तक जरूर देखना, मजे की गारंटी मेरी। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जोरावर जाटू को, जो यहाँ एक 17 मिलियन डॉलर के हीरे की चोरी करने आया है, जिसमें वो अपने नीचे कार में इंतजार कर रहे दोस्त सरफिरा से पूछता है क्या वहाँ सब कुछ ठीक है। वो कहता है हाँ यहाँ सब कुछ टकाटक है, मस्त है। जोरावर झाटू पूछता है क्या बे लोडू तू सिगरेट पी रहा है? झूठ मत बोलियो क्योंकि ऊपर तक धुआं आ रही है, कान के नीचे 2 बजाऊंगा, फटाफट थूक दे सिगरेट को, तेरी माँ क्या कहेगी बताओ, इतनी छोटी सी उम्र में सिगरेट पीने लग गया। साला छोटी सी उम्र में हीरा चोरी करने आ गया, उसका कुछ नहीं पर सिगरेट पीने पे मम्मी मारेगी। जिसके बाद जोरावर अपने दूसरे साथी एडी के साथ हीरा चोरी करने लिफ्ट के रास्ते बिल्डिंग में अंदर घुसता है। जिस काम में गैंग का चौथा आदमी जिसका नाम डेविड धोखेबाज है उनकी सीसीटीवी कैमरा पर नजर रखकर मदद करता है। खैर किसी तरह से गार्ड से छुपते छुपाते वो तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। जोरावर झाटू पूछता है ये बता एडी, ये दुनिया की सबसे सेफ तिजोरी है जिसके अंदर एक हीरा छुपा हुआ है, तो बता हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अब जैसा कि हर चोर जवाब देता एडी भी वही कहता है, हमें ताला तोड़ना चाहिए। वो कहता है अरे यार तू तो भोला ही रह गया, हम सबसे पहले देखेंगे कि ताला कहीं खुला तो नहीं है। और कहता है अरे बाप रे ये तो पहले से ही खुला हुआ है। एडी पूछता है क्या सच में? वो कहता है नहीं मेरे बच्चे, ये कोई तेरी माँ की सिलवार का नाड़ा है जो खुला मिलेगा। यहीं बिल्डिंग के बाहर सरफिरा ने अब तक सिगरेट का पूरा पैकेट खाली कर दिया था। साथ में उसकी कार काफी देर से एक ही जगह पर खड़ी थी, तो पुलिस वालों को कुछ शक होता है जो उसके पीछे आकर रुक जाते हैं। यहाँ जोरावर झाटू तिजोरी में छेद करने में लगा हुआ था, जो छेद होने के बाद वो एडी को लगभग सारे टूल लेकर वापस भेज देता है, क्योंकि यहाँ से आगे का काम अब वो अकेला ही संभाल सकता था। जिस इलेक्ट्रिक तिजोरी में वो बड़ी ही चालाकी से शॉर्ट सर्किट करके उसे खोल डालता है। यहाँ एडी जैसे ही ऊपर पहुंचता है डेविड धोखेबाज उस पर अपनी बंदूक तान देता है, कहता है मैं नहीं चाहता 17 मिलियन डॉलर के 4 हिस्से हों, और उसे पेल देता है। जो बेचारा गलती से सीधा नीचे खड़ी पुलिस की कार पर जा गिरता है। सरफिरा फटाफट कार स्टार्ट करके वहां से भाग निकलता है कि साला हो गई छुट्टी। अंदर जोरावर झाटू दरवाजा खोल के हीरे को देखता है और एक डायलॉग मारता है कि लग गया मेरे हाथ वो तीर जो कर देगा मुझ जैसे फकीर को अमीर। तभी डेविड धोखेबाज कहता है बिहिणचो डायलॉग बाद में मार लियो, फटाफट उसको उठाकर निकल वहां से क्योंकि पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जोरावर जैसे तैसे करके सिक्योरिटी गार्ड की आंख में धूल झोंककर उसी लिफ्ट के जरिए वहां से भाग निकलता है जहां से वो अंदर घुसा था, जिसमें ऊपर पहुंचते ही डेविड उस पर अपनी गन तानकर कहता है गिंडू वो हीरा दे मुझे। जोरावर उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि डेविड बंदूक की नोक पर उससे छीना झपटी करके वो हीरा छीन लेता है और एक केबल के जरिए घिसटता हुआ दूसरी बिल्डिंग में पहुंचता है, इस उम्मीद में कि हीरा उसके हाथ लग गया। पर ना 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 ना, उसके हाथ लगा था झाट का बाल। अब जोरावर झाटू भी पुलिस वालों से बचने के लिए उसी रस्सी का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे बीच में ही रुकना पड़ता है क्योंकि डेविड धोखेबाज उस पर अपनी गन तान कर कहता है हीरा मेरी तरफ फेंक तभी यहाँ आने दूंगा, जिसको हीरा देने की बजाय वो रस्सी काटकर वहां से बिल्डिंग के किसी और फ्लोर पर जा गिरता है। डेविड धोखेबाज उसको ढूंढता हुआ आता है, जिससे छुपने के लिए वो एसी के वेंट में घुस जाता है। जो अब तक अच्छे से समझ चुका था कि हीरा या तो डेविड धोखेबाज उससे छीन लेगा या पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे, इसीलिए वो उसको डक्ट टेप की मदद से वहीं चिपका देता है। और जैसे ही वेंट से बाहर निकलता है पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, पर डेविड धोखेबाज वहां से भागने में कामयाब रहता है। जब पुलिस वाले उसे हथकड़ी लगा रहे थे तो वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसने हीरा कहाँ छुपाया है, कौन से फ्लोर पर छुपाया है, ताकि कभी बाद में आकर वो उसे यहाँ से ले सके। आगे 2 साल की सजा के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है, जो बहुत ज्यादा खुश था कि यहाँ से बाहर जाते ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड के 15-20 शॉट लूंगा और फिर अपना हीरा खोज के चिल लाइफ जीऊंगा, नो टेंशन। लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। गर्लफ्रेंड कहती है बेबी तुझे जेल में बहुत दिक्कत हुई होगी ना, रात भर अकेले छोटी सी खटिया पे खटमलों के साथ खटाखट खटाखट खटाखट। अच्छा एक बात बता, तूने मेरे बारे में कभी सोचा? वो कहता है क्या बात कर रही है पगली, दिन रात मैं तेरे बारे में ही सोचता था और अभी भी तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ। गर्लफ्रेंड कहती है बेलोड़ू ये सब तुझे तब सोचना था जब तू लोगों को लूट रहा था, निकल यहाँ से, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। जिस पर वो गुस्से में वहां से अपना हीरा लेने चला जाता है कि साली ऐसी 2 कौड़ी की गर्लफ्रेंड की तो मैं लाइन लगा दूंगा। लेकिन जब उस बिल्डिंग को देखता है तो उसकी फटके 464 हो जाती है कि अब क्या करूं मैं, मेरा हीरा तो मैंने यहीं रखा था, ये क्या आ गया यहाँ पर, मेरा हीरा। अच्छा दादी, हे दादी एक बार देख के बताना क्या ये सच में पुलिस स्टेशन है?
वो कहती है हाँ बे लवड़े, जो सुनकर गुस्से में बुरी सी शक्ल बनाकर वो अंदर का जायजा लेने जाता है और पाता है कि ग्राउंड फ्लोर के अलावा किसी और फ्लोर पर जाने के लिए ऑथोराइज एक्सेस की जरूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं था। लेकिन तभी वो देखता है कि फूड डिलीवरी वाले बिना एक्सेस के वहां जा सकते हैं। इसीलिए अगले दिन वो पिज्जा डिलीवरी वाला बन के आता है और काउंटर वाले से कहता है, पिज्जा का ऑर्डर है 3रे फ्लोर से, मुझे फटाफट जाने दो वरना ये ठंडा हो जाएगा। नहीं, तू 3रे फ्लोर पर नहीं जा सकता क्योंकि वो चोरी और कत्लेआम का डिपार्टमेंट है, वहाँ सिर्फ पुलिस वाले और हथकड़ी वाले मुजरिम ही जा सकते हैं। तू एक काम कर, ये पिज्जा यहीं छोड़ जा, कोई लेने आएगा तो मैं उसको दे दूंगा। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं ये पिज्जा यहाँ नहीं छोड़ सकता। पिछली बार जब मैं यहाँ पिज्जा छोड़कर गया था तब पता नहीं किसने वो अपनी हलक में डाल लिया और मुझे पैसे भी नहीं दिए। मैं एक गरीब आदमी हूँ, 4 चवन्नी के लिए दिन रात मजदूरी करता हूँ और तुम विहीन के लिंड मुफ्तखोर फ्री में मेरा पिज्जा चट कर जाते हो, इसीलिए मैं खुद इसे 3रे फ्लोर पर लेकर जाऊंगा। देख बे गिंडू, पिज्जा यहाँ से आगे जा सकता है पर तू नहीं जा सकता, देख ले अब तुझे क्या करना है। तभी वो एक आदमी को कार्ड स्कैन करते हुए देखता है जिसका नाम है ऑफिसर पट्टा, और ये अभी अभी हाल फिलहाल में ट्रैफिक पुलिस से डिटेक्टिव बना है। जोरावर कहता है, सर 3रे माले से किसी ने पिज्जा का ऑर्डर किया था, आप इसे अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं इन्हें यहाँ उस काउंटर वाले विहीन के लिंड के पास नहीं छोड़ना चाहता। ये मुफ्त में मेरा पिज्जा खा जाते हैं और पैसे भी नहीं देते। जो सब बोलकर जबरदस्ती उसके हाथ में बॉक्स थमाकर वो पतली गली निकल लेता है, क्योंकि उसे ऑफिसर पट्टा का आईडी कार्ड चुराना था जो उसने चुरा लिया था। अगले दिन वो एक ताऊ के पास जाता है जो कि उसका खास दोस्त था। कहता है, इस कार्ड का डुप्लीकेट बना और एक ऐसी फाइल तैयार कर जिसमें मेरे पुलिस वाले होने के सबूत हो। अब ये काम इतना आसान तो था नहीं, इसीलिए उसको करने में 4-5 दिन का समय लगना था, जिस समय का जोरावर झाटू बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। सीआईडी क्राइम पेट्रोल वगैरह देखता है और पुलिस वालों की तरह चलना बोलना, मुजरिमों के साथ डील करना, उन्हें हथकड़ियां पहनाना वगैरह सीखता है। जिसके बाद वो अपनी फर्जी फाइल, फर्जी आईडी कार्ड और फर्जी बैज लेने पहुंचता है। ताऊ बताता है, डेविड धोखेबाज को पता चल चुका है कि तू जेल से रिहा हो लिया, इसीलिए सावधान रहना, और सावधान रहना कि तुम्हारी फाइल की जांच पड़ताल ना हो, वरना बेटा तू पकड़ा जाएगा क्योंकि तेरा रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है। जोरावर झाटू कहता है, अबे काहे की जांच पड़ताल, मुझे बस 1 घंटा लगेगा अपना हीरा वहां से निकालने में, झट से अंदर जाऊंगा और फट से बाहर आऊंगा, बस तू देखता रह। आगे वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, कार्ड स्कैन करता है और अपनी फटी हुई लेकर पुलिस वालों के साथ लिफ्ट में चढ़ता है, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। लिफ्ट से उतरने के बाद वो देखता है कि यहाँ तो पुलिस वाले साले बारातियों की तरह भरे पड़े हैं, जिनसे उसको कोई मतलब नहीं था। तो वो सीधा बाथरूम की तरफ जाता है क्योंकि वहाँ वेंटिलेशन साफ्ट थी। यहीं ऑफिसर पट्टा एक मुजरिम की हथकड़ियां खोल देता है, क्योंकि वो भला यहाँ से भागकर जाएगा भी तो जाएगा कहाँ। लेकिन वैसा नहीं था, वो साला बिना मतलब में ही भागने लगता है और उसी बाथरूम में घुस जाता है जिसमें जोरावर झाटू अपने काम को अंजाम देने की फिराक में था। पर अब सब कुछ गुड़गोबर हो गया था, इसीलिए वो मुजरिम को शांत कराने के लिए, अपना बचाव करने के लिए दरवाजे पर जोर से लात मारता है, जो उसके मुंह पर लगता है तो वो वहीं लंबा लौट जाता है। जिसको ढूंढते हुए काफी सारे ऑफिसर वहां आते हैं तो वो उनके सामने हवाबाजी करते हुए कहता है, साले पुलिस थाने से भागने की कोशिश करता है, तेरी अकल क्या लोड़े चरने गई है, ले जाओ इस हरामजादे को यहाँ से। तभी चीफ ऑफ डिटेक्टिव देखते हैं कि यार ये वेंटिलेशन शाफ्ट क्यों खुला हुआ है। जोरावर झाटू कहता है, अरे सर वो मुजरिम यहाँ से भागने की फिराक में था। चीफ पूछता है, तू कौन है बे? जिस पर जोरावर झाटू अपना नाम फर्जीवाड़ा बताता है, कहता है मेरा अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ है। चीफ कहता है, अपना ट्रांसफर ऑर्डर दिखा मुझे, मैं साला पिछले 8 महीनों से एक एक्स्ट्रा डिटेक्टिव की डिमांड कर रहा था, जो बोलते बोलते वो उसकी फाइल पढ़ने लगता है। चोरी और डकैती के केस सुलझाने में माहिर, 16 बार राष्ट्रपति से गोल्ड मेडल मिल चुका है, 18 बार ब्रोंज मेडल मिल चुका है, 1 बार वीर चक्कर से सम्मानित किया जा चुका है, बहरूपिया बनकर केस सुलझाने में माहिर। गजब यार, हमें तेरे जैसे ही काबिल डिटेक्टिव की तलाश थी। और उसे ऑफिसर पट्टा का साथी बना देता है ताकि अपने हुनर से वो उस झाटू को कुछ सिखा पाए। जिसके साथ वो चोरी का केस सुलझाने एक दुकान पर जाता है। दुकान का मालिक कहता है, मेरे 3 दर्जन अलॉय व्हील चोरी हो गए, जानते हो मेरा कितना मोटा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा, तुम या इंश्योरेंस वाले? और उन्हें छोटा सा टूटा हुआ कांच दिखाता है। कहता है, वो चोर यहाँ से अंदर आए थे। जोरावर झाटू कहता है, बे चोदू, वो यहाँ से अंदर नहीं आए, वो ऊपर से अंदर आए थे। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ऊपर से ही अंदर आता और अलार्म काट के आराम से चोरी करता, क्योंकि ये अलॉय व्हील बहुत भारी है, जिनको किसी ट्रक में लोड करना इतना आसान काम नहीं है। दुकान का मालिक कहता है, वो शायद 4-5 लोग रहे होंगे। जोरावर कहता है, बे चूतिया, एक बार और मेरी मर्जी के बिना बोला ना तो मार मार के साले ने बवंडर बिहारी बना दूंगा, समझा? देख, तेरे अलॉय व्हील 5 लाख के थे, जो मुश्किल से चोर मार्केट में 3 लाख के बिकेंगे, और ट्रक का किराया निकालने के बाद तो उन चोरों के हाथ में झटका बाल भी नहीं आएगा। वैसे ट्रक किराए पर लेने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? ड्राइविंग लाइसेंस, ज्यादा पैसों की, हाँ
लेकिन ट्रक अपना हो तो बात अलग है और बाहर खड़े दुकान वाले के ट्रक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ऑफिसर पट्टा कहता है हम उसकी इजाजत के बिना या सर्च वारंट के बिना ट्रक की तलाशी नहीं ले सकते। वो कहता है मैं ले सकता हूँ और अपनी चोर चाबी से ताला खोल के ट्रक का स्टर उठा देता है जिसके अंदर वो चोरी हुए अलॉय व्हील रखे थे। दुकान का मालिक ऐसे दिखावा करता है जैसे वो अलॉय व्हील खुद चलकर यहाँ ट्रक में आए हों। ऑफिसर पट्टा कहता है झूठी रिपोर्ट लिखवाना क्राइम है और उसकी चार्जशीट तैयार करने लगता है। जोरावर झाटू उसके पन्ने को फाड़ देता है और दुकान वाले को अपने साथ ले जाता है। कहता है गैंडे अगली बार जो तूने ऐसी हरकत की ना तो तुझे मैं अपना ये 10 नंबर का जूता खिलाऊंगा। साले सुधर जा गंदी नाली के कीड़े वरना एक दिन कुचला जाएगा। ऑफिसर पट्टा पूछता है सर हमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। वो कहता है बे हमें छोटे मोटे लोगों को छोड़ना पड़ता है ताकि जब हम किसी बड़े गुनहगार को पकड़े तो ये छोटे मोटे कीड़े हमारा साथ दें, समझा। पट्टा कहता है क्या आइडिया है सर जी, गजब। आगे जोरावर झाटू को भूख लगी थी तो वो कुछ स्नैक्स लेने स्टोर पर जाता है जहां अचानक से एक लुटेरा उस स्टोर को लूटने आ जाता है। लेकिन स्टोर का मालिक अपने आप को लुटवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसीलिए वहां गोलीबारी होने लगती है जिनके बीच में वो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए मस्त रिलैक्स होकर फ्रीटो चिप्स के मजे लेता है। और जब लुटेरा पीछे हटता हुआ उसकी तरफ आता है तो वो उस पर अचानक से अपनी गन तान देता है। कहता है बंदूक फेंक दे, तेरा फूफा आ लिया बे। जो लुटेरा और कोई नहीं सरफिरा था, वही सरफिरा जो 2 साल पहले चोरी के वक्त नीचे कार में बैठा था। पूछता है बे तू यहाँ क्या कर रहा है। वो भी सेम पूछता है बे तू यहाँ क्या कर रहा है। सरफिरा कहता है बे साले गल्ला लूटने आया था दल्ले। वो कहता है चुप कर साले और पीछे से भाग जा, पीछे से भाग जा, क्योंकि ऑफिसर पट्टा उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा था। सरफिरा पीछे के रास्ते से भाग निकलता है लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। पुलिस की गाड़ियां वहां आ चुकी थी और गली के दूसरी तरफ रास्ता नहीं था तो उसे डस्टबिन के पीछे छुपना पड़ता है। एक ऑफिसर कहता है उस लुटेरे के पास अभी भी बंदूक है, इसीलिए मैंने शार्प शूटर को बुला लिया है। जोरावर झाटू कहता है नहीं 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 नहीं, उन्हें मत बुलाइए, उन्हें मत बुलाइए, मैं दिलेर आदमी हूँ, दिलेर। मुझे एक मौका दीजिए, मैं बातचीत करके इस मसले को यहीं हल कर दूंगा। और निहत्ता उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कहता है मुझे अफसोस हो रहा है कि तेरा जैसा होनहार बच्चा ऐसे कामों में पड़ गया, चल बंदूक फेंक दे बेटा। और धीरे से जाबड़ी भींचकर समझाते हुए कहता है भीषड़ी के कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे, तिजोरी मत लूटा कर, तिजोरी मत लूटा कर, सिर्फ काउंटर का पैसा लूटा कर झोपड़ी के। ऊपर से तू ऐसे काम करने अकेले क्यों निकल पड़ता है। ये बता तूने सिगरेट पीनी छोड़ी या नहीं छोड़ी। अगर नहीं छोड़ी तो छोड़ दे साले, तेरी मम्मी को पता चलेगा तो बहुत मारेगी। वो कहता है ये सब मुझे करना पड़ता है क्योंकि तुम साले मेरा हिस्सा निगल कर बैठ गए। जोरावर झाटू कहता है देख यार मैं बड़ी मुश्किल से इन लोगों के बीच में घुसा हूँ, रायता मत फैला, मेरा भांडा मत फोड़। अच्छा सुन, मैं तुझे $20,000 दूंगा, एक रात के लिए गिरफ्तार हो जा बस। और जैसे ही मेरे हाथ वो हीरा लगेगा तो मैं उसमें से तेरा हिस्सा तुझे दे दूंगा। वो कहता है ठीक है, पर मैं अपनी बंदूक तुझे नहीं दूंगा, ये बहुत मुश्किल से मिली है मुझे। जोरावर कहता है बे लंडी लोडू, मैं तुझे गिरफ्तार करूंगा तो बंदूक तेरे पास कैसे छोड़ सकता हूँ साले। जिस पर सरफिरा उसे प्यार से बंदूक देने लगता है तो वो कहता है नहीं लोडू ऐसे नहीं देनी यार, मैं तुझसे ये खुद छीनूंगा, और उसे फेंक के मारता है। जिसके बाद उसे हथकड़ियां लगाता है, जो सब देखकर ऑफिसर पट्टा दंग रह जाता है कि यार ये कितना दिलेर आदमी है। और उसके किस्से पूरे फ्लोर पर सबको बढ़ा चढ़ाकर बताने लगता है और उसकी वाहवाही करवा देता है। तभी चीफ ऑफ डिटेक्टिव उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है मैं तेरी काबिलियत देखते हुए तुझे प्रमोशन दे रहा हूँ। जिससे ज्यादा फनी बात कुछ नहीं हो सकती क्योंकि वो बेचारा यहाँ से सैलरी नहीं ले सकता था तो प्रमोशन किस बात का। खैर वो झूठ मूठ में खुश होने का दिखावा करता है और मौका मिलते ही वेंटिलेशन शाफ्ट में घुस जाता है जहाँ उसके हाथ लुंड भी नहीं लगता, वहाँ सिर्फ टेप लगी हुई थी, हीरा नहीं था। जिससे उसकी बुद्धि और ज्यादा सटक जाती है। वो बाथरूम से बाहर आता है और हॉल में लगे हुए वेंट को देखता है जहाँ पानी लीक होने के निशान बने हुए थे। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है तो वो उससे पूछता है ये लीक कैसे हुआ था। वो बताता है एक गर्म पानी की पाइप फट गई थी जिससे चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था और उस पानी को निकालते निकालते हमारी हालत पतली हो गई थी। जो सुनकर उसे राहत की सांस मिलती है कि चलो वो हीरा कम से कम वेंट में ही इधर उधर कहीं पड़ा है, किसी के हाथ तो नहीं लगा। उधर ताऊ से मिलने डेविड धोखेबाज पहुंचता है और पूछता है बता जोरावर झाटू कहाँ है। जो जब उसको कुछ भी बताने से मना करता है तो वो ताऊ के साथ मारपीट करके सब कुछ पता लगा लेता है। यहाँ जोरावर उस हीरे को ढूंढने के लिए एक रिमोट कंट्रोल कार को वेंट में उतार देता है जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती। फिर वो एक मिरर की सहायता से उस हीरे को ढूंढता है और किस्मत अच्छी होने की वजह से इस बार उसे वो मिल जाता है, पर अभी भी वो उसकी पहुंच से काफी दूर था। तभी अचानक से वहाँ ऑफिसर पट्टा आ जाता है जिससे वो कहता है यार मुझे सर्दी लग रही थी इसीलिए मैं इसको खोल के देखने लगा, बता क्या
काम था, क्यों आया है तू यहाँ? वो कहता है सर बात ये है कि मैं आज आपका कंप्यूटर में रिकॉर्ड देख रहा था, पर मुझे फर्जीवाड़ा नाम से वहाँ कोई ऑफिसर नहीं मिला। अब ये एक समस्या वाली बात थी, तो जोरावर झाटू उसे खोपचे में ले जाता है। कहता है मैं जो भी तुझे बताऊंगा वो गोपनीय है, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर ये बात किसी और को पता चली तो तुझे रातों रात गायब कर दिया जाएगा। तुझे क्या लगता है मैं कोई नॉर्मल ऑफिसर हूँ? नहीं, मैं केंद्र सरकार का बंदा हूँ। यहाँ बेईमान ऑफिसर भरे पड़े हैं जिनका ऑफ द रिकॉर्ड पर्दाफाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। ऑफिसर पट्टा कहता है सर गींद फाड़ दी आपने तो मेरी, ये बताइए मुझे क्या करना होगा आपके लिए? वो कहता है कुछ नहीं, आंखें खुली रख और कान बंद रख। जिसको अच्छे से चूतिया बनाने के बाद जोरावर झाटू अपने हीरे का पीछा करता है जो साला एविडेंस रूम के ऊपर वाले वेंट में था। जिस एविडेंस रूम में वो दाखिल होता उससे पहले ही चीफ वहां आता है। कहता है कस्टम से म्यूजियम की पुरानी मूर्तियां चोरी हुई है, फटाफट वहां पहुंच और अपनी काबिलियत दिखा। जिस पर ना चाहते हुए भी उसे वहां जाना पड़ता है जहां FBI वाले पहले ही पहुंच चुके थे। जोरावर वहां की छानबीन करता है और कहता है यार ये कैसे चोर थे, साले सब कुछ तोड़ फोड़ गए और कुछ लेकर भी नहीं गए। तभी FBI एजेंट काइपोचे कहता है ध्यान से सुन बे लोडू, हमारे यहाँ से जाने के बाद आना क्योंकि तुम लोगों का लेवल हमसे मैच नहीं करता। दरअसल FBI वाले नॉर्मल पुलिस वालों को कुछ नहीं समझते, जैसे यहाँ CBI वाले खाकी वर्दी वाले ठुल्लों को कुछ नहीं समझते। खैर बेचारे जोरावर झाटू को अपना चुत्तड़ सा मुंह लेकर वहां से जाना पड़ता है। कहता है उन FBI वालों को झाट का बाल भी नहीं पता। वो चोर वहां मूर्तियां चुराने नहीं आए थे, वो ड्रग स्मगल करने आए थे, जो उन स्मगलर्स की पुरानी चाल है जिसमें वो माल की डिलीवरी करवाते हैं और इससे पहले कि वो कस्टम तक पहुंचता है उसे चुरा लेते हैं, जिसमें उन्हें बस एक ट्रक ढूंढना होता है जिस पर B लिखा होता है। ऑफिसर पूछता है बी का क्या मतलब होता है? वो बताता है बी का मतलब होता है बिना चेकिंग। जो ट्रक बिना चेकिंग के सीधा एयरपोर्ट से गोदाम की तरफ रवाना कर दिया जाता है। ऑफिसर पूछता है ये बता तुझे कैसे पता ये सब? वो झूठ बोलते हुए कहता है क्योंकि मैंने कुछ दिन कस्टम में काम किया था। ऑफिसर पट्टा फटाफट उस ट्रक को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के लिए कहता है, जो जल्द ही उस बी वाले ट्रक को ढूंढ लेता है। जिस ट्रक की लोकेशन उनकी लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं थी तो वो जल्द ही उस तक पहुंच जाते हैं। तीनों फटाफट लाल बत्ती का फायदा उठाकर पीछे से ट्रक को खोलते हैं जहां उन्हें 2 बंदूकधारी मिलते हैं, जिसमें मौका मिलते ही ड्राइवर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जोरावर झाटू के हाथों से वो भागकर जाएगा भी तो जाएगा कहां। आगे उसका तालियों से स्वागत किया जाता है क्योंकि उसकी सूझबूझ और चतुराई की वजह से 1000 किलो से ज्यादा ड्रग पकड़ी गई थी, जिसको एविडेंस रूम में रखवा दिया जाता है, जिस पर चढ़कर वो अपने हीरे को ढूंढता है और किस्मत अच्छी होने की वजह से इस बार वो उसके हाथ लग जाता है। जिस हीरे को बैग से निकालकर जैसे ही वो उसकी एक पप्पी लेता है, पीछे से चीफ ऑफ डिटेक्टिव आ जाता है, जिसकी आवाज से वो घबरा जाता है तो हीरा उसके हाथ से छुटकर ड्रग के पैकेटों के बीच गिर जाता है। चीफ पूछता है तू इस पे क्यों बैठा है बे, उतर इससे, FBI वाले इसको लैब में ले जा रहे हैं। जो सचमुच दुख देने वाली बात थी क्योंकि साला मुंह तक तो आया पर निवाला नहीं बना। इतने में FBI एजेंट काइपोचे वहां आता है। कहता है जो माल तूने पकड़ा है वो धतूरा बिलिंडो का है, जिसका हम पिछले 6 सालों से पीछा कर रहे हैं, जो भड़वा मैक्सिको और अमेरिका के बीच बार बार अपना अड्डा बदलता रहता है। जोरावर कहता है तुम उस ड्रग को यहाँ से नहीं ले जा सकते क्योंकि हम उसका इस्तेमाल धतूरा बिलिंडो को पकड़ने के लिए कर सकते हैं, जिसको नहीं पता कि उसका माल हमारे पास है, इसलिए हम उसे चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और उसे धर दबोचेंगे। काइपोचे कहता है ये प्लान बहुत अच्छा है, तेरी मदद से हम इस बार धतूरा बिलिंडो को पकड़ लेंगे। बहुत बहादुर आदमी है रे तू, मैंने तुझे कीड़ा मकोड़ा समझकर बहुत बड़ी गलती की। आगे सटासट फटाफट प्लान रेडी किया जाता है, जिसमें उनका साथ देगा ट्रक का पुराना ड्राइवर जिसको जोरावर ने पकड़ा था। वकील कहती है सुन, अगर मेरे ड्राइवर क्लाइंट को खरोच भी आई ना तो तुझे तेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जिसके वहां से हटते ही वो ड्राइवर को हैंडल पर देकर मारता है कि साले ने बड़ा मंत्री आया यहाँ वकील वाला। जिसके बाद सभी लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं, जिनका पीछा डेविड धोखेबाज भी करता है क्योंकि उसे हीरा चाहिए था। आगे कुछ घंटों की ड्राइव के बाद वो लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां जोरावर ट्रक से उतरकर पीछे का दरवाजा खोलता है और उन पैकेटों के बीच से अपना हीरा निकालता है। तभी अचानक से वहां सरफिरा आ जाता है जो उसका पीछा कर रहा था। इतने में भीषड़ी का सरप्राइज देते हुए डेविड धोखेबाज भी वहां आ जाता है और बंदूक की नोक पर उससे हीरा छीन लेता है, जिसको वो जैसे ही वहां से लेकर निकलने वाला होता है, धतूरा बिलिंडो के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। और ये है वो चूतिया सा धतूरा बिलिंडो जिसका वो नशीला सामान है। खैर यहाँ नए नए आदमी देखकर उसको कुछ शक होता है तो वो जोरावर झाटू से पूछता है तू कौन है बे, पहले तो तुझे कभी नहीं देखा। तभी बात काटते हुए बीच में डेविड धोखेबाज बोलता है सरकार वो पुलिस वाला है, उसने आपका माल पकड़ा था और ये एक चाल है। जोरावर कहता है अगर मैं पुलिस वाला होता तो यहाँ अब तक FBI वाले पहुंच चुके होते और तुम सब जेल के अंदर होते। धतूरा बिलिंडो कहता है ठीक है, डेविड धोखेबाज को गोली मार के साबित कर कि तू पुलिस वाला नहीं है। जिस पर वो आव देखता है न ताऊ सीधा गोली चला देता है जो कि उसके हाथ पर लगती है। धतूरा बिलिंडो कहता है बे झाटू पट्ट से हेडशॉट ले, ये क्या लड़कियों वाला खेल खेल रहा है। अब जोरावर डेविड धोखेबाज को मारना नहीं चाहता था पर क्या करे, उसकी मजबूरी थी।
परंतु इससे पहले कि वो गोली चलाता वहां FBI वाले और पुलिस वाले हमला बोल देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, गाड़ियां ब्लास्ट होने लगती है और धतूरा बिलिंडो पकड़ा जाता है। जिस बीच एक ट्रक लेकर डेविड धोखेबाज वहां से भाग निकलने में कामयाब रहता है, जिसका सारा काम धंधा छोड़कर सभी पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। FBI एजेंट काइपोचे कहता है, ध्यान से सुनो सारे चोदवो, हम डेविड धोखेबाज का सिर्फ बॉर्डर तक पीछा कर सकते हैं, मैक्सिको में जाने की हमें इजाजत नहीं है। इसीलिए उसके बॉर्डर क्रॉस करते ही अपने ऑपरेशन को तुरंत रोक देना, वरना किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अब जैसा सभी को डर था वैसा ही होता है, जिसमें डेविड टोल नाकों को तोड़ता हुआ बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको में घुस जाता है। जोरावर कहता है, अबे सोच क्या रहे और रुक क्यों गए तुम लोग, पकड़ो साले को। काइपोचे कहता है, हम नहीं पकड़ सकते, वो हमारे अधिकार में नहीं आता। वो कहता है, सालो अपनी गीड़ मरवाओ, मैं तो जा रहा हूँ, और एक पुलिस की कार लेकर उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। मैक्सिकन पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। अब जिस ट्रक में धोखेबाज था वो ट्रक बुलेट प्रूफ था, जिसको रोकना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए वो उसके अंदर सांस लेने वाले होल से फ्लेयर गन फायर कर देता है, जिससे अंदर धुआं ही धुआं हो जाती है। तो डेविड धोखेबाज को कुछ नहीं दिखता और ट्रक जोरावर झाटू की गाड़ी से टकराकर पलट जाता है। दोनों अपने अपने व्हीकल से उतरकर बाहर आते हैं और एक दूसरे पर गन तान देते हैं। जोरावर कहता है, देख अगली 1 मिनट के अंदर मैक्सिकन पुलिस यहाँ होगी, इसीलिए अपने हथियार फेंक दे वरना तुझे छलनी कर दिया जाएगा। यहाँ ये सभी दल्ले खड़े खड़े सोच रहे थे कि वो लीजेंड, वो महापुरुष अब क्या कर रहा है। जोरावर कहता है, देख तेरे पास 2 रास्ते हैं, जिसमें या तो तू मैक्सिकन जेल में सड़ता रहे या फिर अमेरिकन जेल का दामाद बन जा। और हाँ, मुझे पता है तू उन्हें मेरा सच नहीं बताएगा, क्योंकि तुझे हीरे में से हिस्सा चाहिए जो सिर्फ अब मैं ही तुझे दिला सकता हूँ। वो हीरा मुझे दे दे मेरे भाई और सरेंडर कर दे, क्योंकि मैं जानता हूँ तू मैक्सिकन जेल में नहीं जाना चाहता। अरे साला, कोई भी मैक्सिकन जेल में नहीं जाना चाहता भाई। जिसकी बातों में दम था तो डेविड धोखेबाज को अपनी बंदूक उसे देनी पड़ती है। जोरावर कहता है, भाई देख तुझे थोड़ा सा दर्द होगा, और उसे एक किक मारता है, जिसके बाद वो उसे मैक्सिकन पुलिस वालों के हत्थे चढ़ाने के लिए हथकड़ी लगा देता है। कहता है, साले ये बदला है एडी की मौत का, जो बोलकर वो अमेरिका की तरफ चल पड़ता है। डेविड कहता है, साले मुझे धोखा दिया, और जैसे ही अपनी दूसरी गन निकालता है, जोरावर बिना एक भी सेकंड गवाए उसकी छाती में पित्तल उतार देता है, जिसका ऐसा बेपाक तरीके से खुले दिल से काम करवाना उस पर शक करवाता है। तो चीफ ऑफ डिटेक्टिव कहता है, सुन मेरे आदमी, पिछले 2 घंटे से सभी शहरों की पुलिस से बात कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि तू किसके लिए काम करता है और कहां से तेरा ट्रांसफर हुआ है। मैं अच्छे से जानता हूं तू हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, इसीलिए अब समय आ गया है, सच सच बता क्या चल रहा है। जो इधर उधर देखता है और कहता है, यार मैं मैक्सिकन फेडरल का आदमी हूँ, मुझे उस ड्रग डीलर धतूरा बिलिंडो को पकड़ने के लिए तुम्हारे डिपार्टमेंट में भेजा गया था, जो काम बखूबी निपट चुका है। अब आप लोग मुझे इजाजत दो, मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ और यहाँ के किस्से कहानियां बियर पीते हुए अपने दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ, इसलिए डटकर काम करते रहिए। जय जवान जय किसान। और सभी को फुद्दू बनाकर बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसको रोकते हुए ऑफिसर पट्टा वहाँ आता है और कहता है, मैं जानता हूँ तेरा नाम फर्जीवाड़ा नहीं है, जोरावर झाटू है। वो पूछता है, तुझे कैसे पता चला? उल्लू का पट्टा बताता है, मुझे तुझ पर शक तब हुआ था जब तू बार बार मुझे वेंटिलेशन के पास मिलता था। फिर जब मैंने सोचा अगर मैं जोरावर झाटू होता और मैंने अपना हीरा पुलिस बिल्डिंग में छुपाया होता तो मैं क्या क्या करता, जिसमें एक चोर की तरह दिमाग लगाते ही मुझे पता चल गया तू कौन है और वहाँ क्या कर रहा है। बगल वाला ऑफिसर कहता है, ये सचमुच बहुत बड़ा मुजरिम है, इसकी गिरफ्तारी से हमारा नाम होगा, हमें इनाम भी मिलेगा। पट्टा कहता है, हाँ हमारा नाम भी होगा, हमें इनाम भी मिलेगा, पर हम जोरावर तुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि नियम और कानून के हिसाब से तू हमारी पहुंच से बाहर है। तू फिलहाल मैक्सिको में है, जो हमारे अधिकार में नहीं आता, हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। वो कहता है, यार गजब ढा दिया, ये सीमा वाला कायदा मुझे बहुत पसंद आया। तो दोस्तों ये हमारी शायद आखिरी मुलाकात है। ऑफिसर कहता है, हाँ शायद, और मुस्कुराते हुए कहता है, शायद हम तुझे भविष्य में गिरफ्तार कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों से हाथ मिलाता है, जो उसे एक अच्छे दोस्त की नजर से देखते हैं। जहां से जाते वक्त जोरावर अपना हीरा निकालता है, उसे मुस्कुरा कर देखता है और खुशी से उछलता हुआ आगे बढ़ जाता है। जिसके साथ ही ये प्यारी सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।